हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि 2 या 3 दिन से मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था। उसी वजह से क्या हो रहा था कि वीडियो जो है वो नहीं आ रही थी, लेकिन अब से जो है वो कंटिन्यूसली वीडियो आएगी। हम एनालिसिस भी करेंगे और ट्रेडिंग वीडियोस भी जल्दी से जल्दी जो है वो पोस्ट होती रहेंगी। अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है मार्केट में पैटर्न किस तरह के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमने मार्केट को जो है वो छोड़ा था, ठीक है, इस लेवल पे। यहाँ पे एक मार्केट साइडवेज गया था, गैप अप खुला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, 2 कैंडल के साथ ही जो है डाउन साइड में आ गया। फिर यहाँ पे एक डबल बॉटम बना करके मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन फिर से जो है वो सेलिंग के लिए आ गया। अगले दिन फिर मार्केट गैप अप खुला, ठीक है। गैप अप खुलते ही सार मैंने बताया है कोई भी एक पैटर्न मार्केट में बार बार रिपीट नहीं होता। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला तो सेलिंग आ गई, यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप खुला तो देखो तुरंत बाइंग आई है, ठीक है। एक 15 मिनट की कैंडल हमें मिली है, लगभग 150 पॉइंट की कैंडल ये है बनी है, ठीक है। अगर 150 पॉइंट की कैंडल बनी है फर्स्ट हाफ में खुलते ही सार मार्केट में, तो सबको समझ जाना चाहिए यहाँ पे जो है अच्छी बाइंग हुई है। और इस स्विंग के ऊपर हमारा क्या होता, बाइंग का प्लान ही होता, ठीक है। क्योंकि अगर इस स्विंग के नीचे मार्केट निकलता यहाँ पे तो सेलिंग का प्लान होता। अगर इस स्विंग के ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट कर रहा है तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करते, ठीक है। पहला टारगेट जो हमारा निकल के आता वो ये वाला रखते 23,670 का, यहाँ पे जो मार्केट ने हाई लगाया था। और सेकंड टारगेट फिर हम अपने इस स्विंग के जो है वो प्लान कर सकते थे 23,790 800 के यहाँ पे टारगेट। अब यहाँ पे मार्केट ने एक और डबल टॉप बना करके आया है। ये कहाँ से आया है, इस लेवल से आया है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ठीक है। मार्केट देखो अपने पूरे प्राइजेक्शन को फॉलो करता है। मार्केट यहाँ पे आया, एक डबल बॉटम बना के अपसाइड में गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर डाउन साइड में आकर के ब्रेक डाउन दे दिया। तो अब मार्केट अपसाइड में गया तो इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड में मार्केट आएगा। अब हमें क्या करना है थोड़ा सा हम अब देख लेते हैं। मार्केट फ्लैट खुलेगा, वेट करेंगे, ठीक है। एकदम तुरंत सेल नहीं करेंगे। मार्केट इस लेवल पे खुलता है, वेट करेंगे। अगर ये तुरंत नीचे निकल जाता है और इस लेवल को टच कर देता है जहाँ से पहले बाइंग आई थी, ठीक है, 23,360 350 के लेवल को, यहाँ पे टच करने के बाद अगर होल्ड करना स्टार्ट करेगा तो मेरा पहला प्लान जो होगा वो बाइंग के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी टाइप की ग्रीन कलर की रेड कैंडल के साथ मैं यहाँ पे बाय करना प्लान करूँगा। पहला टारगेट यहाँ तक का रखूँगा 500 तक का, 23,500। उसके बाद 550 600 ये वाले टारगेट जो है वो प्लान कर सकता हूँ। अगर फ्लैट खुल के मार्केट जो है डाउन साइड में आना स्टार्ट हो गया है, वो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, इसी वजह से सही तरह से मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है तो वेट करेंगे। अगर तुरंत नीचे आ जाता है खुलते ही सार तो यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे। सपोर्ट फाइंड आउट करने के साथ यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे पहला टारगेट 500 का रखेंगे, दूसरा टारगेट 550 तक का टारगेट यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ से लगा के यहाँ तक सेलिंग आ चुकी होगी, पहले एक पुल बैक के लिए प्लान करेंगे। पुल बैक आने के बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे इसके नीचे, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे गैप डाउन मार्केट खुलता है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है पहले पुल बैक यहाँ तक का आए, ठीक है, यहाँ तक की पुल बैक आए, उसके बाद फिर जो है मार्केट में जो है वो डाउन साइड के मोमेंटम में देखने के लिए मिले। तो फ्लैट और गैप डाउन में क्या करेंगे, सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है इस लेवल पर 550 560 के आसपास यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, एक रेंज मार्केट को मिल जाएगी, एक स्विंग यहाँ पे होगा और एक स्विंग इस लेवल के आसपास होगा। मार्केट इसी के बीच जो है बना रहेगा। हम एक इनसाइड कैंडल के लिए प्लान करेंगे डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर ये साइडवेज टू वोलेटाइल हो जाएगा और इसी लेवल पे जो है बना रहेगा। कोई बड़ा ट्रेंड हमें डाउन साइड में या अप साइड में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह से हम निफ्टी के ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें किस तरह के पैटर्न जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात अगर आपने नोटिस की होगी कि अब बैंक निफ्टी में देखो ज़्यादा स्पाइक्स नहीं आती, ठीक है। जैसे पहले इस तरह की देखो ये स्पाइक्स दिखती थी आपको, ये वाली स्पाइक, ये स्पाइक दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये देखो कुछ इस तरह की स्पाइक्स दिखाई दे रही है। ये देखो यहाँ पे स्पाइक्स हैं, यहाँ पे स्पाइक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्पाइक्स हैं, कुछ इस तरह की स्पाइक्स हैं। ये देखो स्पाइक्स हैं, ठीक है, ये वाली स्पाइक्स हैं। ये क्यों नहीं दिखाई दे रही है अब क्या हो गया है, जैसे ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है मंथली एक्सपायरी हुई है सेबी के नए रूल्स और गाइडेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो सेलर की एक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो गई है,
ठीक है। अब सेलर यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में सेल नहीं कर सकते। अगर किसी को करना है तो पोजिशनल सेल करना होगा, यानी प्रीमियम को जो डीके करते हैं मार्केट में सेलर सेल करके बैठ जाते हैं। जैसे 51,000 की कॉल को यहाँ पे सेल किया होगा, कॉल यहाँ पे मान लो 700-800 चल रही होगी और यहाँ से वो 300 आ गई होगी, ठीक है। तो लगभग उन्हें कितना, अगर 800 रुपये चल रही है, 300 रुपये आ गए, लगभग 500 पॉइंट का डीके उन्हें यहाँ पे मिला, ठीक है। यानी 500 पॉइंट उन्होंने कैप्चर किए सेल करके, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा होता था उनको। और फिर क्या होता है, बायर यहाँ पे बाय करते थे, कुछ लोगों के स्टॉप यहाँ पे होते हैं, कुछ लोगों के स्टॉप यहाँ पे होते हैं। तो जब वो बाय करते हैं तो यहाँ पे स्पाइक्स आती है और इनके एसएल जो है वो हिट होते हैं, जो यहाँ पे एसएल लगा करके रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग राउंड नंबर को ट्रेड करना पसंद करते हैं तो वो 500 पे एसएल लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर तुरंत ऊपर की ओर चलना मार्केट स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पे वो एसएल देते हैं सेलर और फिर उस कॉल को निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्पाइक्स जो है वो देखने के लिए मिलते थे। आने वाले समय में आपको निफ्टी में ऐसी स्पाइक्स जो है वो देखने के लिए मिलेगी और वहाँ पे ट्रेडिंग थोड़ी हार्ड हो सकती है ऑप्शन बाइंग के लिए, ठीक है। हाँ, एक फ़ायदा हमें ये होगा एडवांटेज कि वहाँ पे हमको मोमेंटम मिलेगा। जिस तरह का मोमेंटम ये कर रहा है ना, ये मोमेंटम कर रहा है 300 से 400 पॉइंट, कुछ इस तरह का मोमेंटम, इस तरह का मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिलेगा। बैंक निफ्टी एवरेज जो मोमेंटम करता है 100 से 200 पॉइंट मोमेंटम करता है, ठीक है। पहले इससे भी कम करता था, हाल ही में करने लगा है इतना मोमेंटम। उसके बाद हमें क्या होगा, जब सेलर वहाँ पे ज़्यादा एक्टिवेट होंगे तो वहाँ पे 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम हमें इंटरडे में देखने के लिए भी मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए फ़ायदा होगा निफ्टी में। लेकिन प्राइजेक्शन वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा कुछ इस तरह का। देखो, ये इस तरह का कोई प्राइजेक्शन नहीं बनाता, हो सकता है मार्केट पूरा दिन जो है वो साइडवेज रहे कुछ इस तरह से, क्योंकि ऑप्शन सेलर अगर वहाँ पे ज़्यादा होंगे तो वो मार्केट को मोमेंटम नहीं करने देंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये लेवल हमारे पास 50% का लेवल है इस ट्रेंड का, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट कर देता है 50,700 के ऊपर, तभी हम यहाँ पे पहला टारगेट 51,000 का प्लान कर सकते हैं गैप अप खुल के। अगर मार्केट गैप अप खुल सकता है तो अकॉर्डिंग टू मी गैप अप खुलेगा तो ये इनसाइड कैंडल बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन सेलर का डे होगा, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का डे नहीं मिलेगा। मार्केट इसी के बीच जो है वो घूमता रहेगा, तो मैं मार्केट को टच नहीं करूँगा। अगर एक छोटा मोटा प्रॉफिट मुझे हो गया है यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, उसको लेकर के पहले ट्रेड अपना बंद कर दूंगा। नेक्स्ट डे आऊँगा, फिर नेक्स्ट डे के लिए प्लान करूँगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तब भी हमें वेट करना है, ठीक है। वेट करने के बाद अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी, ग्रीन कलर की कैंडल को ब्रेक डाउन देगा यहाँ पे, ठीक है। पहले ये फंसाएगा, यहाँ पे बायर को इनवाइट करेगा, कुछ इस तरह से ट्रेड करेगा अपसाइड की ओर, बायर को यहाँ पे इनवाइट करेगा और फिर से जो है सेलिंग के लिए आएगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगे होंगे वो लेकर के निकल जाएगा। तो फिर से हम अपना टारगेट जो है वो अपना यहाँ पे 200, 300 ये वाला टारगेट प्लान कर सकते हैं अगर डाउन साइड में मार्केट आना स्टार्ट कर देता है। तो अगर गैप डाउन खुलेगा तो पहले फुल बैक के लिए प्लान करेंगे, उसके बाद फिर से जो है वो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। फ्लैट और गैप डाउन की कंडीशन में सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और गैप अप अगर खुलेगा मार्केट तो गैप अप की कंडीशन में फिर जो है हम यहाँ पे इनसाइड कैंडल के लिए प्लान करेंगे। एक स्विंग यहाँ पे होगा, एक स्विंग यहाँ पे होगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको साइडवेज टू वॉलेटाइल के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।